नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। आज की खबर है इको क्लब गठन के बारे में। महानिदेशक शिक्षक स्कूल बेसिक शिक्षा द्वारा एक आदेश किया गया है, जहां इको क्लब हर प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में गठित किया जाना है। तो देखते हैं इसमें क्या है। आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशालय द्वारा। ये 22 जुलाई 2024 को भी पारित किया गया था। विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में पर्यावरणीय गतिविधियों एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालयों में इको क्लब फॉर लाइफ मिशन की स्थापना के संबंध में। महोदया, बेसिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्रों को नवोन्मेषी, अनुकूलनशीलता, सफल एवं उत्पादक इंसान बनाने के कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखने पर विशेष ध्यान आकृष्ट किया गया है। इन कौशलों में पर्यावरण जागरूकता सहित जल संसाधन संरक्षण एवं स्वच्छता भी शामिल है। इसके साथ ही छात्रों को सार्थक पर्यावरण अनुकूलन गतिविधियों और परियोजनाओं को अपनाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्कूलों विद्यालयों में इको क्लब फॉर लाइफ मिशन बनाए जाने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि उनके अंदर पर्यावरणीय चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्यक समझ विकसित हो सके। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF-SE 2024 में भी स्कूल शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और संरक्षण आदि के संबंध में अवगत कराते हुए पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा संबंधी विषय को समाहित किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में पर्यावरणीय गतिविधियों के क्रियान्वयन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालयों में इको क्लब्स फॉर लाइफ मिशन की स्थापना हेतु समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 में PAB भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रदान किया गया है। संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक संख्या 8/21/2023 EE 12 दिनांक 17 नवंबर 2023 के माध्यम से विद्यालयों में इको क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु इको क्लब ग्रीन मीन्स क्लीन गाइडलाइन निर्गत की गई है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइंस की प्रति संलग्न एक में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइंस के क्रम में परिषदीय विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट एवं KGB विद्यालयों में इको क्लब्स फॉर लाइफ मिशन लाइफ का गठन एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है। विद्यालयों में इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं। नंबर 1, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य बच्चों में जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता का विकास करना तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना है। नंबर 2, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत बच्चों, विद्यालय एवं समुदाय को संवेदनशील बनाना। नंबर 3, कार्यक्रम संचालन के संबंध में अधिकारियों और एवं शिक्षकों की क्षमता संवर्धन किया जाना। नंबर 4, पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता आदि के संबंध में बच्चों की समझ विकसित करना। नंबर 5, बच्चों में जीवन कौशल का विकास तथा आत्म विकास एवं आत्मसम्मान की भावना विकसित करते हुए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सकारात्मक वातावरण का सृजन करना। नंबर 6, बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। नंबर 7, बच्चों को प्रकृति के साथ साथ आनंदपूर्वक कार्य करते हुए विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग करने के साथ सीखने के अवसर प्रदान करना। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, KGB में KGB, कस्तूरबा
विद्यालय जो हैं उनमें इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ का गठन किया जाएगा। क्लब का नेतृत्व प्रधानाध्यापक या उसके द्वारा नामित सहायक अध्यापक द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इको क्लब प्रभारी द्वारा क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु 2 शिक्षकों को नामित किया जाएगा। सभी छात्र, शिक्षक एवं स्टाफ के अन्य सदस्य तथा बच्चों के अभिभावक भी क्लब के सदस्य हो सकते हैं। क्लब के नोडल शिक्षक को हरित शिक्षक या शिक्षिका के नाम से जाना जाएगा। हरित शिक्षक शिक्षिका की क्लब की गतिविधियों को एक अन्य शिक्षक के सहयोग से संचालित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। क्लब की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक कक्षा से एक कक्षा समन्वयक चयनित किया जाएगा। प्रत्येक कक्षा से कक्षा समन्वयक द्वारा अपनी कक्षा से बच्चों को इको क्लब की गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रधानाध्यापक या क्लब प्रभारी द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञ को यथावश्यकतानुसार क्लब की गतिविधियों में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। क्लब के छात्र सदस्यों में से किसी एक छात्र छात्रा को क्लब का कैप्टन नामित किया जाएगा, जिसके द्वारा हरित शिक्षक शिक्षिका के मार्गदर्शन में कार्य किया जाएगा। क्लब की गतिविधियों को संचालित करने में बच्चों द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया जाएगा। विद्यालय के वार्षिक समारोह में क्लब की गतिविधियों के प्रभावी प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा तथा प्रत्येक बच्चे को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। विद्यालयों में इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक, कप्तान की मुख्य भूमिका रहेगी। प्रधानाध्यापक की भूमिका: क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु प्रधानाध्यापक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। प्रधानाध्यापक वार्डन द्वारा क्लब के संचालन हेतु एक नोडल शिक्षक शिक्षिका तथा एक सहयोग नोडल शिक्षक नामित किया जाएगा। प्रधानाध्यापक वार्डन द्वारा क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु वार्षिक गतिविधि कैलेंडर तैयार किया जाएगा तथा गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। विद्यालयों में इको क्लब्स फॉर लाइफ मिशन संबंधी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी विद्यालयों में आमंत्रित किया जा सकता है। नंबर 2, शिक्षक की भूमिका। विद्यालयों में इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नोडल शिक्षक द्वारा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु वार्षिक कैलेंडर तैयार करने में प्रधानाध्यापक या वार्डन को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। नोडल शिक्षक शिक्षिका एवं सहायक नोडल शिक्षक द्वारा क्लब से संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाएगा। नोडल शिक्षक द्वारा सभी कक्षाओं के बच्चों को क्लब की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। नोडल शिक्षक एवं सहायक नोडल शिक्षक द्वारा क्लब से संबंधित गतिविधियों का नियमित अनुसरण करते हुए अद्यावधिक प्रगति के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। शिक्षक द्वारा क्लब की गतिविधियों से संबंधित अभिलेख तैयार कर यथावश्यकतानुसार संसाधनों की व्यवस्था कराई जाएगी। शिक्षक द्वारा क्लब के सदस्यों की नियमित बैठक आयोजित करते हुए क्लब के कैप्टन एवं अन्य सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। शिक्षक द्वारा क्लब की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधन यथा पुस्तकें, चार्ट पेपर, पेन, पेंसिल, पौधों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। क्लब की गतिविधियों का क्रियान्वयन विद्यालय प्रांगण अथवा बैठक कक्ष में किया जाएगा तथा गतिविधियों का क्रियान्वयन किए जाने के लिए सभी सदस्यों एवं बच्चों की अधिकाधिक प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाएगी। गतिविधियों के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक के प्रचार एवं प्रसार एवं आयोजन स्थल की जानकारी उपलब्ध कराए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व नोडल शिक्षक का ही होगा। नंबर 3, कैप्टन की भूमिका। कैप्टन जो बच्चे को बनाएंगे, किसी एक बच्चे को कैप्टन बनाएंगे। नोडल शिक्षक शिक्षिका एवं सहायक नोडल शिक्षक द्वारा क्लब के छात्र छात्रा सदस्यों में से एक छात्र छात्रा को क्लब का कैप्टन नियुक्त किया जाएगा। कैप्टन तथा प्रत्येक कक्षा से चयनित एक कक्षा समन्वयक द्वारा सभी बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में क्लब की गतिविधियों में प्रतिभा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा तथा वार्षिक कैलेंडर के आधार पर क्लब की गतिविधियों के क्रियान्वयन में नोडल शिक्षक शिक्षिका को सहयोग
प्रदान किया जाएगा। क्लब की गतिविधियों के क्रियान्वयन में क्लब प्रभारी, नोडल शिक्षक, कक्षा समन्वयकों के द्वारा बैठक में प्रतिभाग करते हुए गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। कैप्टन द्वारा क्लब की गतिविधियों के क्रियान्वयन में बाल संसद, मीना मंच, किशोरी मंच के सदस्यों की सहभागिता के लिए भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। कैप्टन द्वारा प्रभारी शिक्षक या शिक्षिका के निर्देशन में फोटोग्राफ, अखबार क्लिप आदि के साथ गतिविधि रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। इको क्लब्स फॉर लाइफ मिशन के अंतर्गत गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं रक्षोपाय। इको क्लब्स फॉर लाइफ मिशन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। संबंधी गतिविधियों का मासिक कैलेंडर संलग्न है। ये संलग्न 2 में दिया गया है। क्लब की गतिविधियां शनिवार सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर के दिन शिक्षण अवधि के अंतिम 1 घंटे में आयोजित की जाएगी। यथा आवश्यकता अनुसार क्लब की गतिविधियां नोडल शिक्षक के पर्यवेक्षण में शिक्षण अवधि के उपरांत भी की जा सकती हैं। गतिविधियों के क्रियान्वयन में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत निम्नलिखित रक्षोपाय सुनिश्चित किए जाएं। नंबर 1, क्लब की गतिविधियां प्रारंभ करने से पूर्व विद्यालय द्वारा कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसमें जोखिम प्रबंधन और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के उपाय भी शामिल होंगे। नंबर 2, बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत क्लब की गतिविधियों का आयोजन शिक्षकों की देखरेख एवं मार्गदर्शन में किया जाएगा। क्लब की गतिविधियों के दौरान किसी दुर्घटना से निपटने के लिए विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। नंबर 3, क्लब की गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन हेतु विद्यालय द्वारा संभावित जोखिमों की पहचान कर निराकरण सुनिश्चित कराया जाएगा। विद्यालय में अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता का ध्यान रखा जाएगा। नंबर 4, हाई टेंशन पावर लाइन या हाई वोल्टेज बिजली तार या पानी की ओवरहेड टंकी तथा तालाब, नहर अथवा नदी के निकट की उपलब्धता वाले स्थान पर क्लब संबंधी गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी। नंबर 5, विद्यालय के निकटतम अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अग्निशमन केंद्र, एम्बुलेंस आदि के संपर्क नंबर विद्यालय की ऐसी दीवार पर चस्पा किए जाएं जिससे सुगमता पूर्वक अवलोकित किया जा सके। गतिविधियों के दौरान दिव्यांग छात्रों का शिक्षकों एवं अन्य बच्चों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा। इको क्लब्स फॉर लाइफ मिशन का अनुश्रवण। विद्यालय स्तरीय अनुश्रवण प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय स्तर पर समय समय पर आयोजित की जाने वाली क्लब की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। बच्चों के माता पिता द्वारा भी नियमित अंतराल पर इन गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जनपद स्तरीय अनुश्रवण। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसके माध्यम से क्लब की गतिविधियों की समीक्षा एवं क्रियाकलापों का प्रबंधन किया जाएगा। इस समिति में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, बागवानी, वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज आदि विभागों के अधिकारी सम्मिलित होंगे। जनपद स्तरीय समिति के सदस्यों द्वारा समय समय पर विद्यालयों का भ्रमण करके क्लब की गतिविधियों के संबंध में समीक्षा की जाएगी। परिषदीय एवं केजीबी विद्यालयों में इको क्लब फॉर लाइफ मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा समय समय पर स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा तथा एसआरजी एवं एआरपी द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु के समय अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा। राज्य स्तरीय अनुश्रवण। राज्य स्तर पर गठित स्टीयरिंग कमेटी के माध्यम से समय समय पर विद्यालयों में इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय स्तरीय अनुश्रवण। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा समय समय पर जनपद एवं विद्यालयों का भ्रमण कर क्लब की गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाएगा। क्लब की गतिविधियों से संबंधित फोटोग्राफ्स आदि संक्षिप्त आख्या सहित त्रैमासिक रूप से भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पोर्टल www.mdm.nic.in पर अपलोड किए जाएंगे। परिषदीय विद्यालयों में इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ
संबंधी गतिविधियों की प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार ट्रैकिंग की जा सकेगी। सपोर्टिव सुपरविजन विद्यालय समीक्षा केंद्र के प्राप्त डाटा के आधार पर एसएमसी एक्टिविटी मॉडल के माध्यम से अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं केजीबी विद्यालयों में इको क्लब्स फॉर लाइफ मिशन का गठन आगामी 1 सप्ताह में पूर्ण कराते हुए गतिविधियों के संचालन हेतु सर्व संबंधित को अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश है श्रीमती कंचन वर्मा, राज्य परियोजना निदेशक द्वारा। अब यहाँ पर हम देखते हैं संलग्नक में क्या क्या दिया गया है। तो संलग्नक 2 हैं, इसमें मासिक कैलेंडर दिया गया है। जून के महीने में गतिविधियों के आयोजन के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 18 जून 2024 द्वारा जनपदों को पूर्व में निर्देशित किया गया है। गतिविधि है दिनांक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने इस दिवस के अवसर पर बच्चों को जैव विविधता, पौधारोपण, विद्यालय में सामूहिक स्वच्छता कार्यक्रम, क्विज प्रतियोगिता आदि का आयोजन कराया जाना। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, विद्यार्थियों को निकटतम प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाए तथा पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाए। विशिष्ट चिन्हित स्थानों पर वृक्षारोपण कराया जाए। विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित कर आसपास के ग्रामीण एवं पर्यटन स्थलों तथा उससे संबंधित ऐतिहासिक, भौगोलिक रीति रिवाज, परंपराओं, हस्तशिल्प आदि के संबंध में जानकारी दी जाए। दीर्घकालिक खाद्य प्रणाली अपनाना, विद्यालय परिसर में किचन गार्डन के विकास में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। यदि विद्यालय के आसपास खाली जमीन नहीं है तो पुरानी बाल्टियों, प्लास्टिक की बोतलों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर लता युक्त पौधों को लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर विद्यालय में उपस्थित कचरा का प्रयोग कर कंपोस्ट खाद एवं पर्यावरण अनुकूलन कीटनाशक के संबंध में जागरूक किया जाए। मोटे अनाजों के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में बताया जाए। छात्रों को इन पहलों से मिली सीख को अपने घर तक ले जाने और उन्हें दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जुलाई के माह में दिनांक 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर बच्चों को संसाधनों के उपयोग एवं सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्विज प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कराया जाना। आरोग्य वाटिका, विद्यालय वाटिका तैयार करना, वृक्षारोपण करना तथा रोपित पौधों की सुरक्षा, खाद, पानी एवं गुड़ाई आदि कार्यों द्वारा हेतु विद्यार्थियों को पौधे आवंटित कर उनका दायित्व सौंपना। वर्षा जल संचयन एवं उसके उपयोग पर गोष्ठी एवं क्रियान्वयन। प्लास्टिक मुक्त वातावरण हेतु कपड़े, कागज की थैली के उपयोग हेतु जागरूकता। अगस्त के महीने में दिनांक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कराया जाना। जन समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु अभिभावकों, विद्यार्थियों की संगोष्ठी का आयोजन किया जाए, जिसमें कृषि विभाग से समन्वय कर विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया जाए। कूड़े के वर्गीकरण के आधार पर निस्तारण, वर्मी कंपोस्ट खाद का खेती में प्रयोग तथा कूड़े को जलाने पर होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के बारे में जानकारी दी जाए। विद्यालय में गीले कूड़े हेतु हरे रंग की बड़ी डस्टबिन तथा सूखे कूड़े हेतु नीले रंग की बड़ी डस्टबिन रखवाई जाए तथा विद्यार्थियों में गीला कूड़ा हरी डस्टबिन में तथा सूखा कूड़ा नीली डस्टबिन में एकत्रित करने की आदत विकसित की जाए। प्रत्येक कक्षा में हरी तथा नीले रंग की छोटी छोटी 2 डस्टबिन भी रखवाई जाए। प्रत्येक विद्यालय कक्षा में अलग से डस्टबिन रखाई जाएंगी। विद्यार्थियों को अपने आसपास की प्राकृतिक वस्तुओं यथा पेड़ पौधे, फूल, पक्षी, कीट पतंगों, बादल एवं बदलते मौसम का सतत अवलोकन करें तथा
अपने अनुभवों को प्रतिमा फाइल नोटबुक में लिखें तथा जांच हेतु नोडल शिक्षक को प्रस्तुत करें। माह अगस्त में उत्कृष्ट नोट बनाने वाले 3 विद्यार्थियों को पुरस्कृत करें। सितंबर में दिनांक 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर बच्चों को ओजोन लेयर के महत्व के विषय बारे में जागरूक किया जाना तथा स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आदि का आयोजन कराया जाना। पर्यावरण संरक्षण पर स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता। प्रार्थना सभा में ओजोन फ्रेंडली उत्पादन की आवश्यकता एवं ओजोन परत क्षरण के दुष्परिणामों पर व्याख्यान। प्रार्थना सभा में मृदा संरक्षण एवं मिट्टी की जांच के संबंध में विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा। प्रार्थना सभा में वाटर लीकेज पानी की बर्बादी रोकने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करना। 5वां है अक्टूबर माह। दिनांक 1 से 7 अक्टूबर की अवधि में वर्ल्ड वाइड वीक के रूप में मनाया जाना। इस दिवस के अवसर पर बच्चों को वन्य जीव संरक्षण के महत्व से अवगत कराते हुए जागरूक किया जाना तथा निबंध प्रतियोगिता वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का अवलोकन किया जाना तथा निबंध प्रतियोगिता वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का अवलोकन आयोजन कराया जाना। प्रार्थना सभा में औषधीय पौधों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करना। बिजली बचत के संबंध में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु परिचर्चा। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के अवसर पर जैव संरक्षण एवं पशु पक्षियों के प्रति विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को संवेदनशील बनाने हेतु परिचर्चा पोस्टर वाद विवाद प्रतियोगिता। नंबर 6 नवंबर माह। दिनांक 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर पर्यावरण संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कराया जाना। लाउड स्पीकर एवं गैर जरूरी हॉर्न के प्रयोग के विरुद्ध विद्यार्थियों को जागरूक करना। विद्यालय स्टाफ शिक्षक विद्यार्थी एवं अभिभावकों के साथ पटाखा विरोधी अभियान हेतु जागरूक किया जाना। वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण जल प्रदूषण आदि पर निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना। दिसंबर में दिनांक 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर बच्चों को वायु ध्वनि एवं जल प्रदूषण तथा ऊर्जा संरक्षण के संबंध में जागरूक करते हुए तत्संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना। जल संरक्षण एवं न्यूनतम जल उपयोग कर पोस्टर भाषण प्रतियोगिता द्वारा विद्यार्थियों को जागरूक करना। प्रार्थना सभा में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर पर ऊर्जा की बचत हेतु दैनिक जीवन के उपायों यथा सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर वाहन, CFL के प्रयोग एवं उपयोग न होने पर लाइट पंखा मनोरंजन के उपकरण बंद करने की जानकारी देना। जनवरी दिनांक 30 जनवरी को नेशनल क्लीननेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर बच्चों के माध्यम से विद्यालय परिसर में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों संगोष्ठी पोस्टर पेंटिंग निबंध लेखन आदि का आयोजन कराया जाना। प्रार्थना सभा में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले कार्यों जैसे कूड़े कचरे का गैर चिन्हित स्थलों पर निस्तारण, हॉस्पिटल के कूड़े कचरे का असुरक्षित निस्तारण इत्यादि के विरुद्ध जागरूक करना। विद्यालय एवं आसपास स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण हेतु अभियान चलाना। विद्यार्थियों एवं जनमानस को पॉलीथीन बैग का उपयोग न करने एवं सार्वजनिक स्थानों पर पॉलीथीन फेंकने से जल निकास प्रणाली एवं सीवर पूर्णतः अवरुद्ध हो जाने के प्रति संवेदनशील बनाए जाने हेतु जागरूकता। नंबर 9 पर है हमारा फरवरी माह। दिनांक 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर बच्चों को आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी मूल्यांकन एवं लाभों के बारे में जागरूक किया जाना। आपदा प्रबंधन विद्यालय विभाग से समन्वय कर विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन पर मॉकड्रिल द्वारा प्रशिक्षित कराना। 10 नंबर पर मार्च माह। दिनांक 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाना। इस दिवस
के अवसर पर विद्यालय में बच्चों के साथ जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों का आयोजन कराया जाना। बच्चों एवं जन समुदाय को प्रतिदिन 1 लीटर जल संरक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जाए, जिससे हम प्रत्येक 1 वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा 365 लीटर जल की बचत से जागरूक हो सकें। प्रार्थना सभा में गौरैया दिवस 20 मार्च पर गौरैया आदि पक्षियों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। प्रार्थना सभा में विश्व जल दिवस 22 मार्च पर दैनिक जीवन में जल के मितव्ययी उपयोग पर विद्यार्थियों को जानकारी उपलब्ध कराना। इको क्लब उपभोग विवरण वर्ष 2024-25 पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए विद्यालय में इको क्लब का गठन किया जाना है। इसके तहत पेड़ लगाना, स्वच्छता अभियान, प्राकृतिक संरक्षण, बागवानी के प्रति बच्चों को जोड़ना है तथा बच्चों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने और अधिक से अधिक सीखने का मौका प्रदान किया करता है। इसे अपने विद्यालय के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सक्रियता का माध्यम बनाता है। वर्ष 2024-25 के इको क्लब गठन हेतु एसएमसी अकाउंट में पीएफएमएस के माध्यम से उच्च प्राथमिक या प्राथमिक विद्यालय, यहाँ आपके विद्यालय का नाम, विकास क्षेत्र, जनपद, विद्यालय का यूडैक्स कोड, क्लब गठन हेतु कंपोनेटन कोड, इको क्लब मिशन लाइफ F01-12-01 के तहत 2000 रुपये धनराशि प्राप्त हुई, जिसके उपयोग का विवरण निम्न प्रकार है। क्रय हुई वस्तुएं और उनका कुल योग, क्रमागत योग। पहली है बैनर 300 रुपये, पोस्टर 300 रुपये, पेंट 315 रुपये, झाड़ू 210 रुपये, डस्टबिन 285 रुपये, बागवानी 490 रुपये। ये सब का जोड़कर आपका टोटल होता है 2000 रुपये। यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे प्रधानाध्यापक और एसएमसी अध्यक्ष के। तो ये थी आपकी वीडियो जिसके अंदर इको क्लब फॉर लाइफ मिशन के बारे में बताया गया था। ये उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय के लिए है और नीचे दिया गया है प्राथमिक विद्यालय के लिए। इसमें अंदर आपको 1500 रुपये की धनराशि आप खर्च कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।